राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ पर होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। देखिए मेरे पूजा पाठ सब हो चुके हैं और इस समय बना रही हूँ मैं चाय मेरी बन रही है। चाय खोल चुकी थी, मुझे डालना है उसमें दूध, तो बस वही मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी मलाई ज़्यादा थी तो मैं चम्मच से उसको किनारे कर रही हूँ और डाल रही हूँ। और मलाई तो फिर मैं पका के घी बना लूँगी। और एक तरफ गैस पे चढ़ा है दूध और चाय चढ़ी है, चाय मेरी हो रही है। और आज हिमांशी का एग्ज़ाम है तो हिमांशी कॉलेज आ चुकी हैं और प्रांजल तो अभी सो के ही नहीं उठे हैं। तो अभी मेरा टाइम है, मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। तो चलिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग और ऐसे प्यार देते रहिए। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ देखिए पूरा वॉच करें। चलिए फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। चाय मेरी बन चुकी है और दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। अब मुझे इसके बाद करनी है क्लीनिंग बाहर की। अभी अंदर की तो क्लीनिंग हो गई थी सुबह, लेकिन बाहर की सारी क्लीनिंग रह गई है। तो मैंने सोचा मैं चाय बना के पी लेती हूँ। और नहा तो मैंने सुबह ही लिया है, तो बस मुझे अब क्लीनिंग करनी है सबसे पहले। लेकिन मैं छौंक दूँगी सब्ज़ी, क्योंकि इधर खाना बन जाएगा ना तो वो ठीक रहेगा। क्लीनिंग तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, क्योंकि हिमांशी आ जाएंगी लौट के 11 बजे तक, तो मुझे खाना बना के देना है। और रात के रखी थी बास्केट बर्तनों की धुली हुई पूरी, तो मैंने सोचा उसको बर्तन साफ़ करके कपड़े से पोंछ के लगा देती हूँ स्टैंड में, तो इधर पे जगह खाली हो जाएगी और मैं पोंछ दूँगी। रात को सारे बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ, तो सुबह वो सारे बर्तन मुझे बस पोंछ के ही लगाने हैं। मुझे खाना बनाना है, पहले मैं खाना बना लूँगी, इसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। अंदर की क्लीनिंग तो हो गई थी, लेकिन बाहर की रह गई है अभी क्लीनिंग। तो बस मैं बर्तन पोंछ के लगा दूँ, फिर मैं जाती हूँ। हाँ, मैंने चाय भी पी ली थी, क्योंकि मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। नहाना धोना मेरा हो चुका है। प्रांजल जो कि सो रहे हैं आराम से, तो मैंने उनको उठाया नहीं था। और उन्हें आज मैंने स्कूल भेजा नहीं है, क्योंकि उन्हें स्कूल भेज देती फिर मुझे लेने जाना पड़ता, बीचों बीच का टाइम पड़ जाता, इस वजह से वो स्कूल आज नहीं गए हैं। चलिए मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आज सूखे आलू की सब्ज़ी बिना छिलके उतारे हुए। तो उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसको कट कर लूँगी और सादा मसाले से मैं छौंक दूँगी। तो मुझे रोटियां तो बनानी नहीं है आज, मैं सोच रही हूँ थोड़ी पूड़ियाँ बना देती हूँ। तो सूखी सब्ज़ी पूड़ी और दही रखा था, तो मैं बघार दूँगी उसे। आप लोग बताना दही कैसे खाते हैं, मैं तो बघार देती हूँ। कैसे बघारती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे ब्लॉग में। जुड़े रहिए और पूरा ब्लॉग एंड तक देखिए, लास्ट तक। तो आज तो सुबह से ही मेरा काम स्टार्ट हो गया था बहुत जल्दी, क्योंकि हिमांशी को जाना था, तो काम तो निपटाने ही थे। उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो उनको तो सुबह ही निकल जाती हैं। काफ़ी जल्दी उठती हैं, पढ़ती रहती हैं, स्टडी अपना करती रहती हैं। फिर वो 7 बजे के लगभग निकल गई थी। 8 बजे से उनका एग्ज़ाम है। तो पापा भी उनके चले गए थे, उन्हें छोड़ना था उसे, तो वो भी चले गए थे अपनी ड्यूटी। प्रांजल अभी उठे नहीं हैं, सो रहे हैं, तो मैं उनको उठा रही थी कि बेटा उठ जाओ, तो मैं क्लीनिंग कर लूँ आगे वाले रूम की। मैं उठाने लगी तो उठ तो गए हैं, लेकिन उनको आलस आ रहा है। तो मैं उनसे कह रही थी कि जाके अंदर वाले कमरे में आप लेट जाओ, तो मैं बाहर वाले रूम की कर लेती हूँ सफाई। तो मुझे अभी इसे यहाँ डस्टिंग करनी है, झाड़ू लगाना है, और ये कवर अवर सब मुझे फिर से झाड़ के बिछाने हैं, साफ़ करने हैं। तो आगे का कमरा तो रह ही जाता है, अंदर की सारी क्लीनिंग हो जाती है, मतलब किचन और ये कमरा और आगे का पोर्च ये रह जाता है। और बाहर का दरवाज़ा वगैरह तो मैं सुबह ही क्लीन कर लेती हूँ। अंदर का पूजा का कमरा, क्योंकि वहाँ पे पूजा करनी होती है, तो वो तो सब मेरा सुबह ही हो जाता है। तो आज मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के संग अपनी पूरी क्लीनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। क्योंकि हिमांशी रहती हैं तो हेल्प हो ही जाती है, लेकिन अब जब वो कॉलेज जाती हैं, और जाती ही हैं कॉलेज, इस समय तो उनकी छुट्टियाँ चल रही थी तो घर में थी, तो फिर तो मुझे ही करना है सारा काम। तो सोफ़े वगैरह मैंने फटकार लिए हैं सारे उनके कवर, इसे मैंने उसकी एक सा करके लगा दिया है, क्योंकि बच्चे कर देते हैं, सब उछलते कूदते रहते हैं, प्रांजल इधर से उधर, तो हो ही जाता है। इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। और मेरे यहाँ तो धूल बहुत आती है, मतलब एक दिन भी अगर आप नहीं पोंछे, अलमारी है, टीवी है और बंचेस वगैरह, तो फिर तो आप पूछे ही मत। और हाँ, रोज़ करते रहो ना तो गंदगी नहीं होती है। अगर आप सोचो कि एक दिन कर लिया और फुर्सत हो गई यार, हफ्ते में एक बार करो, तो ऐसे नहीं चलता है। मैं तो रोज़ करती हूँ, तो फिर इतनी जल्दी घर गंदा नहीं दिखता है। रोज़ ही करती हूँ, मैं करती हूँ, हिमांशी का वो भी करती हैं, तो अलमारियाँ वगैरह सब पोंछ लेती हूँ गीले कपड़े से, तो साफ़ बनी रहती हैं।
अगर एक दिन करो ना तो फिर बहुत गंदा दिखने लगता है, खट्टे करने की सोचो। तो ऐसे आप लोग भी किया करो, डस्टिंग रोज़ करते रहो तो सफाई बनी रहती है। तो मैंने पोंछ ली है अलमारी वगैरह जो ऊपर की थी। इसके बाद सोफ़े वगैरह मैं बाद में पोंछूंगी, क्योंकि मुझे अभी झाड़ू लगाना है, फिर से धूल उड़ने लगेगी। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरी डेली की आदत है कि मेरे जितना हाथ ऊपर तक जाता, जहाँ तक मैं जितने जाले वाले जो होते हैं मैं ले लेती हूँ, हाथ लगा के ऊपर तक हाथ करके जितना जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है मैं करती रहती हूँ, मेरी आदत है। तो उससे क्या है, सफाई बनी रहती है। फिर आप इकट्ठे सोचो तो फिर इकट्ठे तो काम फिर इकट्ठे का हो जाता है। ये खिड़की के आसपास लग जाते हैं जाले बहुत जल्दी, छोटी छोटी मकड़ियाँ हो जाती हैं तो बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं। और पेंट की सोच रहे हैं हम लोग, देखिए लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक तो मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मेरे लेफ़्ट वाले पैर में, और हिमांशी के पापा को भी लग गई थी तो उनके पैर में भी बहुत दर्द है। तो कुल मिलाकर हम दोनों जन को ही पैर में तकलीफ़ है। तो अब घर में काम फैला लो तो फिर कैसे सिमट पाएगा, भारी भरकम सामान है और करने वाले हम दोनों ही हैं, बच्चे क्या कर पाएंगे। तो पताई की सोच रहे थे, लेकिन अभी तो लग रहा है जैसे कैंसिल ही हो गई है। अब आगे देखिए क्या होता है, अभी कुछ नहीं पता है। झाड़ू मेरी लग चुकी थी, अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। सारी अलमारियाँ मैंने पोंछ ली थी अच्छे से। इसके बाद लगाना है मुझको पोछा। ये किचन का इतना एरिया और आगे रूम ये रह ही जाता है, अंदर का तो हो जाता है। यहाँ झाड़ू वाड़ू तो लग जाती है, लेकिन दोबारा झाड़ू मैं फिर लगा लेती हूँ। पोछा लगाने से पहले झाड़ू लग जाती है, और कहते हैं एक बासी झाड़ू तो सुबह घर में लग ही जानी चाहिए। तो वो तो मेरी सुबह ही लग जाती है। ये दूसरी बार झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा मैं फेर लूँगी, तो यहाँ फेर लूँगी, फिर आगे पोर्च वगैरह की धुलाई मुझको करनी है। और इस तरीके से मैं वाइपर में फंसा के लगाती हूँ तो आसानी से लग जाता है। और हाँ, बास्केट वाला सोच रही हूँ लाने की, लेकिन मैं ला ही नहीं पा रही हूँ, मार्केट ही जाना नहीं हो पा रहा है। और जब जाती हूँ तो कुछ ना कुछ सामान दूसरा आ जाता है, वो रह ही जाता है। तो अब देखिए आ जाएगा जब आना होगा, अब क्या कर सकते हैं, और सारी चीज़ें भी देखनी है। अंदर का पोछा मेरा लग चुका था, अब मैं आ गई हूँ बाहर पोर्च में। अब मुझे करनी है यहाँ की धुलाई। अच्छा, सुबह धुलाई हो जाती है, मेरे दरवाजे पे पानी डल जाता है, बाहर झाड़ू लग जाती है, मतलब मेरे घर के सामने जो सड़क है पूरा मैं झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी हिमांशी के पापा भी करा लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी मेरी हेल्प कराते हैं काम में, तो मेरा हो जाता है। लेकिन गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो धूल वगैरह हो जाती है नीचे गाड़ी के पहियों से, तो फिर मुझको फिर से दोबारा यहाँ पर धोना पड़ जाता है। और बिना धुले तो सफाई होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ इतनी डस्ट आती है। आप देख लो सामने सड़क है ना, ये पक्की है लेकिन दिखती बिल्कुल कच्ची जैसी है, तो बहुत धूल उड़ती है। ट्रैक्टर निकलते हैं और बड़े बड़े व्हीकल्स भी निकलते हैं, मतलब बहुत चलने वाली रोड है, दिन भर चलती है। आप सब्ज़ी लेने भी निकले तो 1 मिनट के लिए खड़े भी नहीं हो सकते हैं, तो इतनी व्यस्तम रोड है, ये बहुत बिजी है, तो इसलिए यहाँ पर धूल बहुत आती है। तो मैं करती रहती हूँ क्लीनिंग, तुरंत के तुरंत सफाई करो, तुरंत के तुरंत गंदा दिखने लगता है। सारी क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई, अंदर से लेकर बाहर तक की मैंने कर ली। हिमांशु तो कह रही थी मम्मी मत करना, मैं लौट के करूँगी, बेचारी थकी आ रही आएगी क्या करेगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं कर लूँगी। रोज़ रहती है तो हेल्प करा ही लेती है वो, नहीं रहती है तो फिर करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, पैर में बहुत दर्द होने लगी और हो सकता है मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँ। अब मैं आ गई हूँ अंदर, मुझे सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी और थोड़े से बर्तन हैं चाय वाय के, एक आध हो ही जाते हैं दूध वगैरह के। वो पता 2 दिन से मेरा दूध वाला भैया नहीं आया, पता नहीं कि क्या हो गया, किस वजह से नहीं आया, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मैंने तो दूध मंगा लिया था पैकेट वाला, बिना दूध के काम नहीं चलता है, चाय तो चाहिए ही चाहिए भैया, जैसे टी लवर को। तो दूध मैंने गर्म कर लिया था, चाय मेरी थोड़ी सी रखी थी तो मैंने कहा हटा दूँ उसे, तो बर्तन वर्तन में सब मांझ लूँ थोड़े बहुत में। और हाँ, मैं रोटी तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मेरे बहुत दर्द होगी पैर में। आटा मुझे रखा है, भून लिया था, तो बस पूड़ी वगैरह कुछ भी सीख दूँगी लोगों के लिए। अभी माशी आ जाएंगी, पता नहीं कितना बजा ना, मुझे टाइम भी नहीं पता। वो प्रांजल तो उठ गए हैं, फिर से आके अंदर लेट गए जाके, पता नहीं उन्हें कितनी नींद आ रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को।
देखिए देखिए ना, उन्हें पता नहीं कितनी नींद आ रही है। सो आराम से उठ जाएंगे तो मेरी बुद्धि खाएंगे, तो मैंने कहा उन्हें लेटने दो। काम तो लगभग मेरे सारे निपट गए हैं। रोटी बना देंगे, पूरी वगैरह सेक दूँगी, पूरी जल्दी सीख जाएगी और मेरे पैर में बहुत। चलिए अब मैं आगे का काम कर लेती हूँ। क्लीनिंग वगैरह मेरी निपट चुकी है। अब मुझे करने हैं बर्तन साफ़, जो मेरे बर्तन ढेर हो गए थे। अब आप कहेंगे बर्तन ढेर कहाँ से हो गए, नाश्ता पानी तो अभी किसी का हुआ नहीं था। तो बस ऐसा ही है, एक एक दो दो करके बर्तन सब ढेर होते जाते हैं। दूध के बर्तन निकले और कुछ चाय की एक आध निकली, और एक आध हो ही जाते हैं बर्तन। मतलब बर्तनों की कोई गिनती नहीं है, ना बता सकते हैं कि कैसे जूठे हो जाते हैं। तो बर्तनों का तो ऐसा ही है। तो रात का ये रखा था चावल का कुकर, चावल बने थे, तो वो कुकर थोड़े से चावल पड़े थे, तो मैंने उसको हटा दिया है उसको, और साफ़ करके रख लेती हूँ। ये बॉटल्स वगैरह भी मैं पानी की साफ़ करके ही भरती हूँ। दोबारा जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मैं पहले धो लेती हूँ उनको, पहले धो के रख लूँगी, फिर उसको भर के लगा दूँगी फ्रिज में। मतलब गंदी नहीं रखती हूँ, जब निकलेंगी और तब मैं इसको साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से करते रहने से इकट्ठे सारा काम नहीं होता है। और रही सिंक की बात, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, जितनी बार भी धोऊँ, मैं सिंक ज़रूर क्लीन करती हूँ। मेरी आदत है, चाहे मैं 1 कप क्यों ना धोऊँ, लेकिन सिंक में हमेशा क्लीन करके छोड़ती हूँ। और जब बर्तन धोती हूँ, ढेर सारे ज़्यादा बर्तन हैं, तो अच्छे से उसको साफ़ करना, उसे साबुन से साफ़ करना रगड़ के, और टैप वगैरह जो उसके होते हैं उसको ब्रश से साफ़ करना मेरी आदत है। तो इस तरीके से क्लीनिंग करते रहने से एकदम घर गंदा नहीं होता है, और शायद इसी वजह से मेरा घर चमकता रहता है हमेशा। कभी गंदा नहीं देख सकते हैं आप मेरा किचन या मेरा कमरा। तो मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा काम। तो थोड़ा थोड़ा करते रहने से काम जो है एकदम फैलता नहीं है, और इकट्ठे नहीं करना पड़ता है। नहीं तो फिर इकट्ठे करो तो पूरा दिन भी कम पड़ जाए। तो इसी तरीके से काम करते रहो तो काम सिमटता जाता है, और काम हमको फिर ये नहीं लगता है कि ये काम इतना सारा है और हम कैसे करें। तो ऐसा नहीं होता है। तो बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। अब मुझे दही रखा था, तो उसमें लगाना है बघार। तो मुझे रायता नहीं बनाना है, सिंपल ऐसी बघार लगाऊंगी, जीरा, राई, हींग और कड़ी पत्ते से, और थोड़ा नमक डाल दूंगी इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी चुटकी भर। तो बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना आलू की, तो उसके संग कुछ ना कुछ रसेदार या कुछ गीला चाहिए। तो मैंने सोचा दाल वगैरह क्या बनानी है, पूड़ियाँ मैंने मुझको बनानी है, तो इसलिए मैंने बघार लिया है ये। तो सूखी सब्ज़ी के संग, पूड़ी के संग अच्छा लगता है ऐसा बघार के दही खाना, तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग भी खाइए, और खाते ही होंगे। मठा या दही, उसको बघार लेती हूँ मैं, कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही बघार लिया था। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। अब मैंने आटा मेरा पहले का गूंधा हुआ रखा था, मतलब मैंने आटा गूंद के रख लिया था। तो अब मुझे बस पूड़ियाँ सेकनी है। पूड़ियाँ ही बनाऊँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, तो सूखी सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और बच्चों की तो मन की हो जाती है। जिसमें प्रांजल उस दिन बहुत खुश हो गए थे, कह रहे थे मम्मी आज क्या है जो आप पूड़ी बना रही हो, सब्ज़ी बना लिया आपने, रायता भी बना लिया, और आपने पापड़ भी तल लिए। तो प्रांजल तो इसमें बड़े खुश हो गए थे। तो प्रांजल उठ चुके हैं और वो फ्रेश होने गए हैं। जब तक मैंने झटपट मैंने सोचा पूड़ियाँ मैं सेक लेती हूँ, जितना आटा था मैं सेक के रख दूँगी। तो हिमांशी आएंगी और उनके पापा, तो आके कम से कम खा तो लेंगे। और ये सुबह कुछ खा नहीं गए थे, क्योंकि जल्दी गए थे ना, तो फिर कैसे खा पाते। तो पहली पूड़ी मैंने बना ली है गाय के लिए, क्योंकि जब भी मैं पहला बनाती हूँ ना, आटा गूंथती हूँ जब भी, तो पहली रोटी या पहली पूड़ी या पहला पराठा मैं गाय के लिए ज़रूर बनाती हूँ। तो कढ़ाई चढ़ाई थी, तो मैंने फिर पहली पूड़ी गाय के लिए बना दी है। तो ऐसा आप लोग भी करा करिए हमेशा। अब देखिए मेरी पूड़ी बन चुकी थी, और प्रांजल को मैंने नहला दिया है, उन्हें ब्रश वगैरह सब करा दिया था मैंने, और वो सब फ्रेश होके भी आ गए थे, तो मैंने उनको नहला दिया है। और उनके कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए थे, मेरे कपड़े तो सुबह ही धुल गए थे। तो अब मैं उनको तैयार कर रही हूँ। तो एक सारा मतलब समझ लीजिए पूरा काम घर का, और फिर एक बच्चा भी छोटा है, मतलब प्रांजल छोटे ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी 6 साल के हैं। तो इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपना काम खुद कर सकें, या अपना मतलब फ़्रेश होके आ जाए तो वो अपने आप को खुद क्लीन कर सकें। और मतलब अपना सारा उनको जो है सारा हम ही लोगों को कराना पड़ता है। मतलब हिमांशी हो तो हिमांशी करा देती है, तो वो नहीं है, वो कॉलेज चली जाती है, तो फिर तो मुझे करना ही करना है सारा। तो मैंने उनको नहला दिया है। और मसाज वगैरह आजकल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भी गर्मी है। लेकिन हाँ, कुछ 2-4-10 दिन में मैं उनकी मसाज भी करने लगूँगी। मैं करती हूँ सर्दियों में बच्चों उसकी मसाज ज़रूर करती हूँ, ज़रूरी होती है बच्चों की मसाज करना, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है, और मतलब ग्रोथ के लिए हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो एक आध दिन में आप लोगों के संग मसाज का भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, जब मैं करूँगी इनका।
पहले जब मैं मसाज करती थी, ये छोटे थे जब, तब तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी, नहीं आप लोगों को और अच्छे वीडियो देखने को मिलते। तो मैंने प्रांजल को तैयार कर दिया है। अब प्रांजल की बस उनको भूख लग रही है कि इस समय 11 तो नहीं बजे, 10:30 का लगभग टाइम है। अब मैं निकाल रही हूँ प्रांजल के लिए खाना। उनको भूख लगी थी तो अब उनका नाश्ता और ब्रेकफास्ट सब इकट्ठे ही होना है, मतलब कि लंच और ब्रेकफास्ट सारा इकट्ठे होना है। तो मैं दे रही हूँ उन्हें खाने के लिए। तो पूड़ी दे दी है मैंने, सब्जी है और ये रायता है। सिंपल सा दही में था, मैंने बघार दिया था और थोड़े से मैंने पापड़ तले थे, वो पूड़ियाँ सेकी थी। तो मैं उनको दे रही हूँ। तो बड़े खुश हो गए थे देख के कि मम्मी आज आपने इतना सारा अच्छा अच्छा क्यों बनाया, आज क्या है, क्योंकि फेस्टिवल पे ही बनता है ना सारा खाना। वैसे तो रेगुलरली में दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, और आज तो पूरी सब्जी बन गई और रायता मिल गया और पापड़। तो प्रांजल बड़े खुश हो गए थे। तो उस दिन तो दीदी से बता रहे थे, दीदी देखो मम्मी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। तो बच्चों का तो ऐसा ही है, पूड़ी मिल जाए तो समझ लीजिए उनकी दावत हो गई। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, और मुझे तो अभी नहीं खाना है क्योंकि अभी हिमांशी आने वाली होगी, तब फिर मैं इसके बाद खाऊंगी खाना। हिमांशी है और उनके पापा ने भी नहीं कुछ खाया था, तो वो भी खाएंगे। अब देखिए ये है शाम का समय। मैं शाम को दिखाने के लिए गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो हिमांशी के पापा बोलने लगे चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो वो शाम को आ गए थे, तो मैं दिखाने के लिए आ गई हूँ। और मैं आई हूँ यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं मेरे यहाँ के, DN मिश्रा, झांसी के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जो लोग झांसी के होंगे वो लोग जानते होंगे। यहीं पर हिमांशी के पापा जॉब करते हैं। तो मैं उन्हीं की शॉप पे बैठी हुई हूँ। तो मैंने दिखा दिया था और उन्होंने मेडिसिन दे दी है। अब देखिए मेडिसिन खाती हूँ क्या होता है अभी तो पता नहीं है। तो अब ये देखिए पूरा व्यू मेडिकल कॉलेज का, और ये मेन रोड है कानपुर हाईवे, झांसी कानपुर हाईवे। बहुत बिजी रोड है ये, तो हाईवे है, रोड तो मैं नहीं कहूँगी। तो यहीं पर हिमांशी के पापा जॉब करते हैं। तो उस दिन काफ़ी लेट हो गई थी मैं आने में। आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।